हाँ बेटा, बहुत सारे हाई स्कूल के बच्चे कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि सर जी फला फला पार्ट से कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो आप बता दीजिए, हम तैयार कर लें। देखिए बेटा, आज हम एक पार्ट आपके सामने ले आए हैं जो बोर्ड परीक्षा में अवश्य पूछा जाए बेटा। इस पार्ट का नाम है, पहले सुन लो, मैडम राइट्स द बस। सबको मालूम है, सभी बच्चों को मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल पूछे गए हैं वह हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा। तो हर पेपर में आएगा, तो कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा सटीक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वह हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, तो देखिए इसमें 60 क्वेश्चन पहले बताएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन केवल इसका एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन 60 क्वेश्चन इसके जरूर आते हैं बेटा, इसलिए खूब अच्छे ढंग से पढ़ना। ठीक है, देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है, पाठ का नाम है मैडम राइट्स द बस। इसको पाठ के लेखक हैं बालकंदन। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट डिड बल्ली डू व्हेन शी गॉट इनटू द बस। जब बल्ली बस में चढ़ी तो उसने क्या किया, क्या किया, इसको देखो बेटा। तो अकॉर्डिंग टू बालकंदन द राइटर ऑफ द रेशन मैडम राइट्स द बस। ये तो आपको लिखना है बेटा, इससे थोड़ा सा जवाब में जान आ जाती है बेटा। ठीक है, जो आप जवाब दे रहे हो उसमें जान आ जाती है। क्या, पाठ का नाम लेखक का नाम लिखोगे तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, जोरदार हो बेटा। मैडम राइट्स द बस पाठ के लेखक बालकंदन के अनुसार, व्हेन वल्ली गॉट इनटू द बस, जब वल्ली बस में प्रवेश किया तो शी लुक्ड अराउंड विद जॉय, वह चारों ओर खुशी से देखने लगी। शी लुक्ड अराउंड विद जॉय, वह खुशी से चारों ओर देखने लगी। शी चूज ए सीट नियर द विंडो, उसने खिड़की के पास एक सीट को चुना। शी चूज ए सीट नियर द विंडो, खिड़की के पास उसने एक सीट चुनी। ठीक है, शी स्टूड ऑन इट, वह उसी सीट पर खड़ी हो गई। किस लिए? टू सी ब्यूटीफुल सीन, सुंदर दृश्य देखने के लिए वह उसी सीट पर क्या हो गई, खड़ी हो गई। है बात सुना। एंड स्टार्टेड वॉचिंग एवरीथिंग आउटसाइड विथ ग्रेट ईगरनेस, और महान उत्सुकता के साथ बाहर की प्रत्येक चीज को देखना शुरू कर दिया। यही इसका जवाब है। अब इसमें बताइए, कोई आपको कठिन लग रहा है क्या? याद कर लोगे ना? ये पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, कभी कभी ये भी आता है बेटा और आएगा इस साल। हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड, वल्ली ने बस की अपनी सवारी करने की कैसी योजना बनाई, यह प्रश्न। तो आप सुने होंगे, लोगों की वार्तालाप सुना, रूट के बारे में, बस के बारे में, किराए के बारे में, पैसा इकट्ठा किया और वह अकेले यात्रा करना चाहती थी। तो ये चीज आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, तो देखो इधर, अकॉर्डिंग टू बालकंदन द राइटर ऑफ द रेशन मैडम राइट्स द बस। ये तो हमने बताया, बार बार लिखना है। मैडम राइट्स द बस पाठ के लेखक बालकंदन के अनुसार, वल्ली प्लान्ड हर बस राइड वेरी केयरफुली, वल्ली ने बहुत सावधानी पूर्वक अपनी बस यात्रा की योजना बनाई। कैसे बनाई? शी हर्ड द पीपुल टॉक्स, उसने लोगों की वार्तालाप को सुना। अबाउट, किसके बारे में? बस के बारे में, रास्ते रूट के बारे में और किराए के बारे में। उसने बस, रास्ता और किराए के बारे में लोगों की वार्तालाप को सुना। किसने? बल्ली ने। शी सेव्ड एवरी कॉइन, उसने एक एक करके सिक्का बचाया,
छोटी सी बच्ची है। शी सेव्ड एवरी कॉइन एंड डिसाइडेड राइट टाइम टू ट्रेवल, और सही समय चुना यात्रा करने के लिए, एलोन माने के लिए, और अकेले यात्रा करने के लिए सही समय चुना। सही समय को डिसाइड किया, निर्णय लिया। ठीक है, एक बार फिर देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू बालकन्नन द राइटर ऑफ द लेसन मैडम राइट्स द बस, बल्ली प्लान्ड हर बस राइड वेरी केयरफुली, और सी हर्ड द पीपल टॉक्स अबाउट द बस रूट एंड फेयर, सी सेव्ड एवरी कॉइन एंड डिसाइडेड द राइट टाइम टू ट्रेवल अलोन, और अकेले यात्रा करने के लिए सही समय निश्चित किया। ये दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। अब तीसरा देखिए बेटा, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द टाउन फ्रॉम बल्लीज विलेज एंड इट्स फेयर फॉर वन साइड। आपको मालूम है बेटा, सबको मालूम है कि बल्ली से कस्बे की दूरी कितनी थी, 6 मील थी, और उसने एक तरफ का किराया कितना जाना, 30 पैसा। कितना पैसा, 30 पैसा। अब वही आपको लिखना बेटा, अकॉर्डिंग टू बालकन्नन द राइटर ऑफ द लेसन मैडम राइट्स द बस, ये तो लिखना है, द टाउन वाज 6 माइल्स अवे फ्रॉम बल्लीज विलेज, कस्बा जो है बल्ली के गांव से 6 मील दूर था। ये 60 क्वेश्चन भी आता है बेटा, टिक मार्क वाला। कितने दूर था, 6 मील दूर था। द बस फेयर फॉर वन साइड, एक तरफ की बस का किराया वाज 30 पैसे, 30 पैसा था। बस इतना लिखना है। अरे यार, बल्ली के गांव से कस्बे की दूरी कितनी थी, 6 मील, और किराया एक तरफ का कितना था, 30 पैसा। तो इसे लिख दो, अकॉर्डिंग टू बालकन्नन द राइटर ऑफ द लेसन मैडम राइट्स द बस, द टाउन वाज 6 माइल्स अवे फ्रॉम बल्लीज विलेज, द बस फेयर फॉर वन साइड वाज 30 पैसा। यही क्वेश्चन है, यही आपका जवाब हो गया। अब देखो बेटा, क्वेश्चन चौथा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट डिड बल्ली सडनली सी बाय द रोड साइड व्हाइल ट्रेवलिंग बाय बस। बस से यात्रा करने के दौरान बल्ली ने सड़क के बगल में अचानक क्या देखा, मालूम होगा, एक गाय का बच्चा था जो बस के सामने उछल रहा था, नाच रहा था, कूद रहा था। यही देखा था, याद होगा। तो इसी को आपको लिखना बेटा। अब इसको लैंग्वेज देखो कैसे बना बेटा, वही अकॉर्डिंग टू बालकन्नन द राइटर ऑफ द लेसन मैडम राइट्स द बस, यानी कि मैडम राइट्स द बस पाठ के लेखक बालकन्नन के अनुसार, व्हाइल ट्रेवलिंग बाय बस, बस से यात्रा करने के दौरान, देखो ये क्वेश्चन लिखा है, व्हाइल ट्रेवलिंग बाय बस बल्ली सडनली सा ए यंग काउ, एक गाय का बच्चा, रनिंग द मिडिल ऑफ द रोड, सड़क के बीचों बीच दौड़ रहा था। इट वाज जंपिंग एंड डांसिंग इन फ्रंट ऑफ द बस, यह बस के सामने उछल रहा था और नाच रहा था। नहीं सही है, सटीक सा है क्या? अकॉर्डिंग टू बालकन्नन द राइटर ऑफ द लेसन मैडम राइट्स द बस, व्हाइल ट्रेवलिंग बाय बस बल्ली सडनली सा ए यंग काउ रनिंग इन द मिडिल ऑफ द रोड, बल्ली ने सड़क के बीचों बीच दौड़ते हुए एक गाय के बच्चे को अचानक देखा। इट वाज जंपिंग एंड डांसिंग इन फ्रंट ऑफ द बस, यह बस के सामने उछल रहा था और नाच रहा था। बस इतने, यही जवाब है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना। नो नौटंकी, बिल्कुल सही है। क्या देखा वही आपने बता दिया, हो गया। व्हाई डिड बल्ली नॉट लाइक टू बी कॉल्ड ए चाइल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे खतरनाक है बेटा, ये आएगा, पक्का आएगा। बल्ली एक बच्चे के रूप में बुलाया जाना क्यों पसंद नहीं करती थी? यार क्यों नहीं पसंद करती थी? वह खुद एक अपने आप को सयानी महिला समझ रही थी
और यह सोच रही थी कि सभी दूसरे लोग उसको सम्मान दें। यही तो सोच रही थी बेटा, यही आपको लिखना है बस। तो देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू बालकन्नन द राइटर ऑफ द लेसन मैडम राइट्स द बस, मैडम राइट्स द बस पाठ के लेखक बालकन्नन के अनुसार, तो रट क्या होगा यार, बर्ली डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड ए चाइल्ड, बर्ली एक बच्चा बुलाया जाना पसंद नहीं करती थी। क्यों? बिकॉज, क्योंकि शी फेल्ट ग्रोन अप, वह सयानी महसूस करती थी, यानी कि अपने आप को बहुत सयानी महसूस करती थी। कौन? बल्ली, मौजियल है ना। एंड वांटेड अदर्स टू ट्रीट हर विथ रेस्पेक्ट, और चाहती थी कि दूसरे लोग सम्मान पूर्वक उसके साथ बर्ताव करें, सम्मान से उसके साथ बर्ताव करें। नॉट लाइक ए स्मॉल चाइल्ड, एक छोटी सी बच्ची के रूप में नहीं। हो गया? क्या लिखा बेटा? यानी कि बल्ली एक बच्चा बुलाया जाना पसंद क्यों नहीं करती थी? अरे वो अपने अंदर सयानापन महसूस करती थी और चाहती थी कि दूसरे लोग उसके साथ सम्मान पूर्वक बर्ताव करें, एक बच्चे के रूप में नहीं। बस ये लिखना था बेटा। तो अकॉर्डिंग टू बालकन्नन द राइटर ऑफ द लेसन मैडम राइट्स द बस, बल्ली डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड ए चाइल्ड, बल्ली डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड ए चाइल्ड। देखो लिखा ना। अब व्हाई से प्रश्न है तो विकास से जवाब दे दो। बिकॉज शी फेल्ट ग्रोन अप, क्योंकि वह सयानी महसूस करती थी। एंड वांटेड अदर्स टू ट्रीट हर विथ रिस्पेक्ट, और चाहती थी दूसरे लोग उसके साथ सम्मान से बर्ताव करें। नॉट लाइक ए स्मॉल चाइल्ड, एक छोटी सी बच्ची के रूप में नहीं। ये जो 5 क्वेश्चन हैं, यह आपकी बोर्ड परीक्षा में इस साल आए हैं। 7 सेट बने बेटा, तो ध्यान रहे, समझ रहे हो ना। एक एक दो दो क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा, एक एक क्वेश्चन आएंगे तो 7 सेट बनेंगे, आ सकता है। अब इसके इस पार्ट से केवल एक लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको हम आपको बताने जा रहे हैं। आपने पूछा था ना कि किस पार्ट से कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यह बताना है, वही हम आपको बता रहे हैं। हाँ, एक चीज बता बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत लंबा नहीं लिखना है, बस आपको कितने का, ज्यादा लंबा थोड़ी पूछा जाता है, तो जितना पूछा जाए उतना ही आपको लिखना है बेटा। ठीक है? क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर पहले लिखोगे क्या? द लेसन, फिर क्या लिखोगे? द राइटर। लेसन के आगे लिखोगे मैडम राइट्स द बस, और लेखक नाम बालकन्नन। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन उतारोगे, हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव बल्ली, यानी बस कंडक्टर ने, बस संचालक ने बल्ली का स्वागत कैसे किया। रिसीव माने स्वागत करना। आइए बेटा, अब इस क्वेश्चन को लॉन्ग कैसे लिखोगे? आंसर, ऑन रीडिंग द लेसन मैडम राइट्स द बस रिटन बाय बालकन्नन आई कम टू नो। देखो कैसे लैंग्वेज, विद्यार्थी लिख रहा है अपनी बात। बालकन्नन के द्वारा लिखित मैडम राइट्स बस पाठ को पढ़ने पर आई कम टू नो, मुझे पता लगता है कि, क्या पता लगता है कि व्हेन बल्ली गॉट इनटू द बस, जब बल्ली ने बस में प्रवेश किया, तो द कंडक्टर वाज वेरी काइंड, कंडक्टर बहुत दयालु था। एंड फ्रेंडली टू हर, यानी कंडक्टर ने उसके साथ दयालुता का बर्ताव किया और मैत्रीपूर्ण बर्ताव किया। कैसा क्या? वेरी काइंड था और उसके प्रति बहुत दयालु था और मैत्रीपूर्ण भाव रखता था। ही ट्रीटेड हर विथ रेस्पेक्ट एंड ए लिटिल फन, उसने उसके साथ सम्मान पूर्वक बर्ताव किया और थोड़ा सा मनोरंजन ढंग से, अरे बच्ची थी तो उसका मनोरंजन होना चाहिए, मनोरंजन ढंग से बर्ताव किया। सी ट्रीटेड हर विथ रेस्पेक्ट एंड ए लिटिल फन। ही कॉल्ड हर मैडम, पहली बात तो उसने उसको मैडम किया कहा, इन फनी वे, यानी कि थोड़ा मजाकिये रूप में उसने उसे मैडम कह करके बुलाया। एंड हेल्प्ड हर टू फील कंफर्टेबल ऑन द बस, और ताकि वह बस में और उसने उसकी मदद की ताकि वह बस में आराम और राहत महसूस कर सके। कौन? बल्ली। द कंडक्टर वाज चीयरफुल,
कंडक्टर खुश मिजाजी था एंड मेड बल्ली फर्स्ट बस राइड एंजॉयबल, और उसने बल्ली के प्रथम बस की सवारी को आनंदमयी बना दिया। किसने? कंडक्टर ने। शी फेल्ट हैप्पी, बल्ली जो है खुशी महसूस की, एंड सेफ सुरक्षित महसूस की, बिकॉज ऑफ हर काइंड बिहेवियर, बल्ली उसके विनम्र व्यवहार से सुरक्षित और खुशहाल महसूस करती थी। अब देखो इतना इस प्रकार से आप लिख देंगे और लिखेंगे काइंडनेस मेक्स एवरी जर्नी प्लीजेंट, दयालुता प्रत्येक यात्रा को आनंदमयी बना देती है। ये कोटेशन जरूर लिख देना बेटा, तो इससे आपका चांद लग जाएगा जवाब में। हमारी बात सुनो ना। तो इस प्रकार से, अच्छा बताओ कठिन है कोई? एक बार इसको फिर पढ़ लो। ऑन रीडिंग द लेसन मैडम राइट्स द बस रिटन बाय Valkannan, I come to know that when Valli got into the bus, the conductor was very kind and friendly to her. कंडक्टर उसके प्रति बहुत दयालु और मैत्रीपूर्ण भाव रखता था। He treated her with respect and a little fun. उसने उसके साथ सम्मानपूर्वक और थोड़ा मौज मस्ती से व्यवहार किया। She called her madam in a funny way. उसने कुछ मनोरंजन ढंग से उसे मैडम कह करके बुलाया। और and helped her to feel comfortable on the bus. और उसकी मदद की ताकि वह बस में राहत और सांत्वना महसूस कर सके। The conductor was cheerful. कंडक्टर खुश मिजाजी था and made Balli's first bus ride enjoyable. और उसने बल्ली की प्रथम बस यात्रा को आनंदमयी बना दिया। She felt happy and safe. वह खुशहाल और सुरक्षित महसूस करती थी उसकी दयालुता के कारण, उसके विनम्र व्यवहार के कारण। यानी बल्ली कंडक्टर के विनम्र व्यवहार के कारण सुरक्षित और खुशहाल महसूस करती थी। नीचे कोटेशन जरूर डाल देना, काइंडनेस मेक्स एवरी जर्नी प्लीजेंट। थैंक यू।